राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सकट चौथ या तिल चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि देखने वाले हैं। साथ ही में हम जानेंगे कि इस साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। कुछ जगह पे इसे सकट चौथ, संकष्टी चौथ या तिलकुटा भी कहा जाता है या तिलकुटनी का व्रत भी बोलते हैं। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती हैं और जिन महिलाओं के संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। सकट चौथ व्रत का पूजन दोपहर के समय पर किया जाता है। इस दिन भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। आप चाहें तो गणपति जी की कोई मूर्ति ले सकते हैं या फिर सुपारी से गणपति रूप बना के उनका पूजन कर सकते हैं। तो अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने चौकी लगा ली है। सर्वप्रथम भाव रूप से हम उन्हें स्नान करा देंगे, जल का छींटा दे देंगे। एक दिया ले लीजिएगा, जोत ले लीजिएगा, हो सके तो देसी घी की लीजिएगा, नहीं तो आप तिल के तेल की भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम अपनी जोत जोड़ लेंगे, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज का ये व्रत मैं अपनी संतान के लिए कर रही हूँ, उन्हें दीर्घ आयु और सद्बुद्धि दीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम तिलक कर देंगे। तो मैंने चंदन से, रोली से गणपति महाराज को तिलक कर लिया है। अपने दिए को अच्छे से हम तिलक कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ जरूर से पहना दें गणपति भगवान को। नहीं तो आप जो मोली होती है, कलावा होता है, उसे अपने हाथ पे 7 बार लपेट के वो जनेऊ बना के भी पहना सकते हैं। नहीं तो आप केवल इस तरह से जो है कलावे की माला बना के भी उन्हें पहना सकते हैं। आप चाहें तो फूलों का हार या फूलों की माला भी उन्हें पहना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कलावे से उन्हें माला बना के पहना दी है। उसके बाद दूर्वा जरूर से आप अर्पित करें, कम या ज्यादा जितनी भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप 21 जो दूर्वा होती हैं उनकी एक गुच्छी बना लें और वो अर्पण करें। बहुत ही अच्छी होती है और आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी अगर आप इस तरह से जो है दूर्वा की गुच्छी भगवान गणपति को अर्पण करते हैं। उसके बाद देखिए जो भी आपको फूल वगैरह मिले आप भगवान को अर्पित कर दें। अगर आपको लाल गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, भगवान गणपति को प्रिय होता है। नहीं मिलता तो आप कोई भी लाल रंग का फूल ले लें और अगर लाल भी कोई नहीं मिलता तो आप किसी भी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम तिल ले लेंगे। तो यहाँ पे आप बिना भुने तिल लीजिएगा, कच्चे तिल, तो भगवान के आगे अर्पित कर दीजिएगा। और साथ ही में थोड़े से तिल हमें कथा सुनने के लिए भी चाहिएंगे। उसी तरह से जो है आज के दिन तिल का ही भोग लगाया जाता है। चाहे तो आप तिल कुटा बना लें, इस तरह से तिल को भून के उसमें थोड़ा सा पीस के और बूरा या शक्कर मिला के, या फिर इसी के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल को भून के थोड़ा सा चटका के और उसे पीस के उसमें गुड़ मिला के लड्डू बना सकते हैं। यानी कि आज के दिन ना विशेष रूप से तिल के लड्डू या तिल का प्रसाद भगवान को भोग में चढ़ाया जाता है। उसके अलावा आप कुछ भी फल फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन तिल कुटा यानी कि तिल को भून के चाहे लड्डू बनाएं चाहे खुले रखें, वो जरूर से आज की पूजा में, आज के व्रत में जरूर से रखे जाते हैं। आप चाहें तो कोई और मिठाई वगैरह भी साथ में रख सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए जो सास को या नंद को मिनस के साड़ी वगैरह दी जाती है वो भी आप अपनी चौकी पे ही रख लें, पहले उसका पूजन कर लें। तो यहाँ पे मैंने साड़ी ले ली है, कुछ सुहाग का सामान वगैरह ले लिया है। तो जहां पर भी बैठकर आप पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, पहले इन सबको वहां रख लें। उसके बाद इसे मिनसना होता है। और देखिए इसके बाद मैं 1 लोटा जल ले लूंगी, जो हम कथा भी सुनेंगे और जो हमारा साड़ी वगैरह लिया है हमने उसे मिनस के भी रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लोटा जल ले लिया है। उसके बाद देखिए आप अपने जो लोटे का जल है जिससे आप कहानी सुनेंगे उसके ऊपर आप अच्छे से इस तरह से कलावा वगैरह बांध लें, उसके ऊपर टिक्का वगैरह कर लें। और अगर आपने पहले से ही कलावा वगैरह बांध रखा है, पुराना है वो, तो फिर आप उसे पहले हटा दें। लेकिन अगर आपने अभी नया ही कलावा बांधा था 2-4 दिन पहले, तो फिर आप वही बंधा रहने दें, बस आप टीका वगैरह कर ले। चाहे तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं अपने लोटे के ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैं रोली से टीका वगैरह कर लूंगी अच्छे से। और वहां पे जितने भी जने कथा वगैरह के लिए बैठे हों आप उन सबको भी टीका वगैरह कर दें। जैसे आप अपने आप को भी टीका कर ले, बच्चे वगैरह है तो उनको टीका कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने कलश को इस तरह से अच्छे से टीका वगैरह कर लिया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे धूप दिखा दूंगी। तो गणपति भगवान को इस तरह से आप धूप दीप दिखा के अच्छे से जो है उनकी पूजा कर ले। सकट चौथ व्रत, संकष्टी चौथ व्रत या फिर तिल चौथ व्रत या तिल कुटा के व्रत में जो है कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। कई कई जगह पर पूजा भी नहीं करते लेकिन कथा तो जरूर से सुनते हैं। तो आप हाथ में थोड़े से तिल ले लें, पहले थोड़े से तिल आप अपने लोटे में डालें, भगवान के आगे अर्पण करें। उसके बाद आप अपने हाथ में तिल ले लें और तिल हाथ में लेकर ही एक कथा सुनी जाती है। इस कथा में भी तिल का ही जो है विशेष रूप से महत्व बताया जाता है। तो ये फूल मैं थोड़े से अपने लोटे में ही डाल दूंगी इस तरह से, ताकि जब मैं जल अर्पण करूं सूर्यदेव को तो ये फूल भी अर्पण हो जाए। और अब आपको अपने सीधे हाथ में दाने ले लेने हैं, तिल ले लेने हैं और कथा सुननी है। तो जब भी आप कथा सुनते हैं, एक तो आप खाली हाथ कथा ना सुने और दूसरा कथा सुनते समय बीच बीच में हुंकारे जरूर भरें, वरना जो है ऐसा कहते हैं कथा सुनने का आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है।
और अगर मैं इसी वीडियो में कथा भी सुनाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसका वीडियो सेपरेट कर दिया है। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा कि कथा कौन सी सुनाई गई है। 2 कथा होती हैं इसमें, मैंने दोनों का ही लिंक दे दिया है। तो हम सबसे पहले कथा सुन लेंगे और कथा सुनने के बाद ये जो आपके कथा सुनी के दाने होते हैं यानी कि तिल होते हैं, इनसे हमें जो है ना शाम के समय पर चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो आप इन्हें अपने पल्ले में बांध सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो ना इन्हें इस तरह से अपने पीलिए में या पल्ले में बांध लिया जाता है। तो और थोड़े से दाने जो है अभी आप सूर्य को जब अर्घ देंगे कथा सुनने के बाद तब उसमें डाल देते हैं और बाकी के कुछ बचा के रख लेते हैं। इस तरह से जो हम चंद्रमा को शाम को जब अर्घ देंगे अपना व्रत खुलने से पहले, तब इन्हीं दानों से हम उन्हें अर्घ देंगे। तो ये मैंने अपने शाम के लिए बांध लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से बांध के भी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कटोरी में छोटी सी में साइड में भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है, तो हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से गणपति भगवान की पूजा अर्चना कर लेंगे, आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आप प्रेम पूर्वक भगवान की आरती कर लें अच्छे से। उसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कर देना, अपने बालक समझ के, और हमारे बच्चों को दीर्घ आयु देना, सद्बुद्धि देना और हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य करना और उन्हें किसी भी संकट से बचाना। उसके बाद देखिए ये जो बाकी के बचे हुए तिल हैं ये आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कथा के तिल जो है आप चाहे तो पल्ले में बांध लें, चाहे तो इस तरह से थोड़ा सा कटोरी वगैरह में रख के भगवान के आगे भी रख सकते हैं। ये दक्षिणा और साथ ही में ये जो हमने तिल अर्पण करे हैं भून के मीठा मिला के, ये हमें दान करने होते हैं। ये साथ में अगर आपने साड़ी रखी है, सूट रखा है तो वो ले लें, नहीं तो केवल आप तिल और दक्षिणा भी दे सकते हैं। आप किसी भी बड़े रिश्ते को दे दें, सास को, नंद को। और इस तरह से थोड़ा पल्ले में आप जल ले लें, इसके ऊपर वार दें, इसे मिनस दें और उसके बाद आप इसे बायने के रूप में दे सकते हैं। अगर सास नंद वगैरह कोई नहीं है तो आप मंदिर वगैरह में भी दे के आ सकते हैं। और ये जो 1 लोटा जल है ये आपको अभी कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्पण करना है। और जो कथा सुनी के आधे दाने हमने बांध के रखे हैं तिल के, उसे हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। इस साल 2026 में हमारा सकट चौथ का व्रत रहेगा 6 जनवरी को, और जो आपका चंद्र उदय का समय रहेगा वो रहेगा रात्रि 8:52 का। हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से 10 या 5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे, अर्घ देते समय क्या बोलना है, सूर्य को अर्घ कैसे देना है, सभी की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। और अर्घ देने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करके अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। सकट चौथ व्रत, तिल चौथ व्रत की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की हिंदू धर्म पाठ पूजा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और हम गृहिणियाँ घर में त्यौहार व्रत किस तरह से मनाते हैं, सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हे चौथ माता, अपने सभी बालकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय चौथ माता, जय सिया राम, राधे राधे।